हम लोग देखते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक चालक तार को लेते हैं। हम यहाँ पर एक चालक तार ले लिए। चालक तार का मतलब क्या होता है कि जिसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात वैसा तार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है ना। तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का ये सुचालक है। तो ये सुचालक हमने एक चालक तार लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये चालक तार जो है, इस चालक तार का अर्थात ये जो तार है एक प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ अर्थात मैटर है। और ये मैटर जो होता है वह क्या होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि सभी पदार्थ जो होते हैं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन सूक्ष्म कणों में कई कण होते हैं। इनके मौलिक कण जो होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं, वह हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसके अलावे भी विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जो कण होते हैं, अब ये सभी कणों को अगर हम लोग बांटने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो कण है इसमें से एक विशिष्ट प्रकार का कण होगा। ठीक है ना, एक विशिष्ट प्रकार का कण होगा जिसको हम लोग कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका क्या काम है, और इसको छोड़कर जो बच गया वो शेष कण है। ठीक है ना, शेष कण है, रेस्ट पार्टिकल। ठीक है ना, रेस्ट पार्टिकल शेष कण है। अब ये देखना है हमको कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इस चालक तार में, और ये शेष कण क्या करते हैं। या शेष कण कहने का मतलब जो पदार्थ में विभिन्न प्रकार के कण हैं, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम अलग छांट लिए और इसके बाद जितने बच गया उसको हमने अलग ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संरचना खींच देते हैं। ठीक है ना, ये आप देखिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये आप देखिए ये सभी के सभी जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, आप ये समझिए कि ये सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और मैं ये जो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ ये समझिए आपका शेष कण है। ठीक है ना, ये शेष कण कहने का मतलब कि दूसरा कण है। ये रेड वाला जो आपका है वो कैसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कैसा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैं बता रहा हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और ये जो वाला कण है इसको हम लोग कहेंगे शेष कण, यानी मुक्त कण को छोड़कर बाकी पदार्थ के जो भी कण हैं वो सभी को हम लोग शेष कण कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको यह समझना है कि इसमें क्या है कि विद्युत धारा, ये चालक तार है तो इससे क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। और ये विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह होता है। और आवेश कौन होते हैं, आवेश कौन होते हैं, अब इसमें आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। अब कहने का तात्पर्य है कि आवेश या तो ऋण होगा या धन होगा। ऋण होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, धन होगा तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। क्यों, चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो आप पढ़ चुके हैं विद्युत धारा में पहले कि आवेश का प्रवाह को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, यानी आवेशित जो कण है उस कण को आगे वो बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब ये जो आवेश आपको देखे हैं, ये जो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के बॉन्डेज में जो है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसी में क्या एक होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो करते हैं क्या, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आवेश को ढोने का काम करते हैं। आवेश को ढोने का काम कौन करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ढोने का कार्य। अब ये आवेश को ढोने का कार्य कौन करते हैं, इस जो इलेक्ट्रॉन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वह स्वतंत्र है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज अर्थात गुण होते हैं, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए
कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ का एक ऐसा कण है जो पूरे पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, आप ऐसे समझिए, और स्वतंत्र होता है और वही क्या करता है कि आवेश को ढोकर ले जाने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह चालक तार में। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये आवेश को ढोएगा आगे, ठीक है ना, ये आवेश को आगे ले जाएगा, ठीक है ना, ये आवेश को क्या करेगा, आगे की तरफ ले जाएगा। तो ये सभी जो रेड पॉइंट आप देख रहे हैं हमने उसको आवेश माना है, इसको आगे कौन ले जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब अगर ले जाएगा तो इसे सभी पदार्थ में, अब पूरा पदार्थ है उसमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं है भाई, विभिन्न प्रकार के कण हैं, तो सभी कणों से मिलकर पदार्थ का निर्माण हुआ है और उसमें से सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे आवेश को लेकर जा रहा है। तब सवाल उठती है कि क्या यह रास्ता फ्री होगा, क्या ये आपको लगता है कि ये रास्ता पूरा का पूरा फ्री होगा इस चालक तार के अंतर्गत, कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चला जाए निर्बाध रूप से, उसमें कोई रुकावट ना आए? ऐसा तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि यह जो है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे और इनके साथ क्या होगा, आवेश होगा, क्योंकि यही आवेश जब बहेंगे तो विद्युत धारा होगी वो, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ये शेष कण क्या करेंगे, रुकावट डालेंगे। रुकावट का ही दूसरा नाम है प्रतिरोध है। क्या करेंगे, ये रुकावट डालेंगे। क्यों रुकावट डालेंगे, क्योंकि आप एक नेचर देखिए ना, मनुष्य के ही नेचर में देखिए ना, आप आगे बढ़ने लगिएगा तो क्या करेंगे, आसपास के लोग जो आपको इस तरह से उलझाने की कोशिश करेंगे कि आप रुक जाइए। तो आपके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन इंसान वो होता है जो सारी बाधाओं को निकल कर, परिस्थितियां कभी भी प्रतिकूल ही होती है। आप ये सोचिएगा कि परिस्थिति हमारे अनुकूल हो तो वो कभी नहीं होता है, विपरीत परिस्थितियों में ही कोई इंसान इतिहास रचता है। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसको कि जिस तरह से हमारे विकास में क्या करता है कि कोई रुकावट डालने का काम करता है, ठीक उसी तरह से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आवेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के अलावे भी इस पदार्थ में विभिन्न प्रकार के कण है, बहुत सारे हैं कण, वो कण इसको तो रास्ता देंगे नहीं आसानी से, यानी वो तो अपना जगह छेके हुए हैं और उसके बीच से निकल कर क्या होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने में क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने में क्या उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगा, और इसी रुकावट की वजह से क्या होता है, हमारा एक आपस में इसमें घर्षण होता है और ये घर्षण की वजह से ऊष्मा निकलती है, इसलिए जिस तार से आपका विद्युत धारा बहता है वह गर्म हो जाता है। अगर आप देखें हैं कि कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है, यानी आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसको अगर बहुत देर यूज करने के बाद या मोबाइल बहुत देर यूज करने के बाद देखेंगे कि वो हीट हो जाता है। आखिर उसमें ऊष्मा कहाँ से आती है, तो उसके विभिन्न सर्किटों से जो आवेश दौड़ रहे हैं और उस आवेश के दौड़ने में, आगे बढ़ने में जो ये अन्य कण है पदार्थ की, वो जो रुकावट डालते हैं, उस रुकावट की वजह से आवेश की गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन ऊष्मा में हो जाता है और हीट में बदलकर क्या करता है कि उसको तार को गर्म कर देता है। तो हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे जब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्रतिरोध की बात कर रहे थे, तो अभी हमने ये देखा कि पदार्थ में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं और वह कण जो होते हैं उसमें से एक अति महत्वपूर्ण कण होता है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, अर्थात विद्युत धारा बहती है। और इसके बहाव में उस पदार्थ के जो अन्य कण है विभिन्न प्रकार के, वो रुकावट डालते हैं और उसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रतिरोध को समझ गए होंगे। प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का रुकावट है। अब मान लीजिए कि इस तरह सा एक रोड है और एक रोड है, इस पर क्या है कि रोड़ा बिछाया हुआ है इस पर, और आप इस पर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इस पर आसानी से चलेंगे कि इस पर आप आसानी से चलेंगे, इस पर आपको चलने में आसानी होगी,
ठीक है ना, और इस पर चलने में कठिनाई होगी, ठीक है ना। यानी क्यों? चूंकि इसमें जो उभर खाबर सतह है यह रुकावट पैदा करेगा, तो ये रुकावट जो पैदा करता है ना, तो वही रुकावट को हम लोग यहाँ प्रतिरोध करते हैं, ठीक है ना। साइंस की भाषा में हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, उसको प्रतिरोध कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि इसमें आवेश बह रही है, ठीक है ना, इसमें आवेश बह रही है, और इस आवेश को बहने में पदार्थ के अन्य जो कण हैं इसको क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, इसको रुकावट डालेंगे। तो ये जो रुकावट डालेंगे ना, इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी रुकावट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोध को जब समझ गए हैं तो प्रतिरोध का हम लोग परिभाषा भी देख लिए कि हम लोग प्रतिरोध का एक परिभाषा क्या हुआ कि आवेश के प्रवाह में जब किसी चालक तार से मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को लेकर आगे बढ़ते हैं तो पदार्थ के या उस चालक तार के अन्य कण उस आवेश के प्रवाह में जो रुकावट डालते हैं उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद एक अन्य परिभाषा हम दो लोग दे सकते हैं ओम के नियम से कि विभवांतर यानी चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको हम लोग ओम के नियम में और डिटेल से देखेंगे कैसे हम लोग प्रतिरोध को लाते हैं, तो फिर वहाँ भी हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये परिभाषा भी याद रख सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात ही प्रतिरोध कहलाता है। अब ये हम लोग बात समझ गए, तो अब इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि प्रतिरोध जो है उसको हम लोग किस तरह से सूचित करते हैं एक परिपथ में, और साथ ही साथ ये हम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एसआई मात्रक को देखने की अगर हम लोग कोशिश करें और इसको, तो अगर हम यहाँ पर प्रतिरोध जो देखें, अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, परिपथ, ठीक है ना, परिपथ समझ लीजिए। परिपथ क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सर्किट बोलते हैं। ये सर्किट क्या होता है, एक सर्किट को आप हम लोग क्या कह सकते हैं, ये सर्किट दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है बंद सर्किट और एक होता है खुला सर्किट, ठीक है ना, ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। ये दोनों का क्या मतलब होता है इसको समझ लीजिए। सर्किट का मतलब क्या होता है इसको बहुत आसान अच्छा से समझ लीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हम लोग अगर सर्किट को परिपथ को अगर परिभाषित करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी को हम लोग परिपथ कहते हैं। ऐसे हम इसकी एक रचना करके मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आप क्या करेंगे कि एक इस तरह से प्रतिरोध ले लेंगे। प्रतिरोध का संकेत मैंने बताया था ना, नहीं बताया था तो याद कर लीजिए। इस तरह से हम लोग प्रतिरोध को सूचित करते हैं, इस तरह से प्रतिरोध को। ये पहला सिरा हो गया, ठीक है ना, इसका दो हेड होंगे, पहला सिरा और क्या हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ठीक है ना। ये पहला सिरा इसका और ये इसका दूसरा सिरा हो गया। और प्रतिरोध को हम लोग सिंबल आर दे देंगे, कभी कैपिटल आर कभी स्मॉल आर, दोनों हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे कि एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे और इसको बैटरी से जोड़कर हम पूरा परिपथ पूरा कर देंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि सेल क्या है, ठीक है ना, सेल, सेल क्या है, और एक आता है बैटरी क्या है, ठीक है ना। सेल क्या है और एक बैटरी क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सेल जो है ना, यूनिट ऑफ, ये सेल को हम लोग ये कह सकते हैं सोर्स ऑफ, ठीक है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। विद्युत धारा का एक स्रोत है। आप विद्युत धारा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप एक आर्मेचर चलाकर यानी जनरेटर चलाकर प्राप्त करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन से प्राप्त करते हैं। तो विद्युत धारा भी एसी करंट और डीसी करंट होती है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये देखिए, आपकी ये जो एक सेल होता है वो क्या होता है। सेल जो होता है विद्युत धारा की सूक्ष्मतम इकाई है, अर्थात एक स्रोत है, यानी छोटा सा एक पेन से
पेंसिल की तरह होता है, जैसे हमारे टर्च में लगा हुआ रहता है, मोबाइल में लगा हुआ रहता है, हमारे दीवार घड़ी में लगा हुआ रहता है, रेडियो में लगा रहता है, बहुत जगह पे सेल का प्रयोग होता है। सेल भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये सेल जो है विद्युत धारा का क्या है, स्रोत है। और इस तरह से हम लोग सेल को डिनोट करते हैं, एक बड़ी लाइन और उसकी एक साइड में क्या होती है, एक छोटी लाइन बीच में, और बड़ी लाइन के तरफ प्लस होती है और एक छोटी लाइन के तरफ माइनस होती है। प्लस का मतलब एनोड, इससे विद्युत धारा निकलती है, और माइनस का मतलब होता है कैथोड, उससे विद्युत धारा वापस आती है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम लोग सेल को डिनोट करते हैं। और इसी सेल को क्या करेंगे कि बहुत सारे सेल को एक जगह अगर हम रख देते हैं, एक से अधिक सेल को, तो ये सेलों का समूहन होता है, और सेलों के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो आप बैटरी को समझ गए और सेल को भी समझ गए। तो हम क्या करते हैं कि एक सेल ले लेते हैं यहाँ पर, और एक सेल ले लिया, दो सेल ले लिया, तीन सेल ले लिया, और कैपिटल बड़ा लाइन के तरफ हमने क्या बताया, प्लस होता है, और छोटे लाइन की तरफ क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस की तरफ से धारा बाहर निकलती है और माइनस की तरफ से धारा अंदर आती है। तो हम यहाँ पर क्या ले लिए, ये हमने बैटरी ले लिया, ठीक है ना, हमने ये यहाँ पर ले लिया, हम बैटरी ले लिया। बैटरी क्या हुआ, सेलों का समूह, हमने सेल लगा दिया। अब यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध ले लिया, और इस प्रतिरोध से मेजर करने के लिए कितना वोल्टेज बह रहा है, इसके दोनों सिरों को हम लोग एक तार से जोड़ दिया, और इसके बीच में हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। हम लोग क्या जोड़ दिए, वोल्ट मीटर जोड़ दिए। और यहाँ पर तार कट करके हम लोग एक एमीटर जोड़ दिए, ए फॉर एमीटर और भी फॉर वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में जो है हमारा ये दो तार होता है, एमीटर में हमारा एक ही तार में एमीटर को जोड़ देते हैं। इसको परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसको सीरीज में जोड़ते हैं। और इसको परिपथ में हम लोग समांतर क्रम, ठीक है ना, समांतर क्रम अर्थात हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है ना, पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ते हैं, समांतर क्रम पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। ये पैरेलल और सीरीज का मतलब, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, अभी व्यवहारिक रूप से आप एक समझिए कि एक तार में अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको सीरीज, और एक से अधिक तार में अगर है, एक से अधिक ऊपर, तो उसको हम लोग कहेंगे समांतर क्रम। ये प्रतिरोध में पढ़ा रहा हूँ, प्रतिरोध का जब अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का समूहन, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, तो आपको यह और क्लियर मैं करके बताऊंगा इसकी पूरी बात। तो अभी फिलहाल इतना समझिए। अब हमने यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आ रहा है विद्युत धारा, और ये हमारा क्या है, ये जा रहा है और इस तरह से वापस आ रहा है। तो ये जो हमने तैयार किया यही है हमारा परिपथ, यही है क्या, परिपथ। और इस परिपथ में हम क्या करेंगे कि एक स्विच भी लगा देंगे, ठीक है ना। एक स्विच है, अगर यहाँ पर हमने ये कट कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम स्विच जो लगा देते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर अगर विद्युत धारा यहाँ से तार अगर कर देते हैं, कट करते हैं और यहाँ से कटा हुआ है, तो इससे विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो यही हो गया ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट से विद्युत धारा नहीं बहती है, ठीक है ना। विद्युत धारा का प्रवाह ओपन सर्किट से, खुला परिपथ से नहीं होता है। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिएगा। खुला परिपथ का मतलब क्या है कि जो भी आपने तार जोड़े हैं उससे जो बैटरी का कनेक्शन है और उसके बीच जो प्रतिरोध है, बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन है, कुछ भी जोड़े हुए हैं, उसके बीच जो तार लगे हुए उसका भी कहीं ना कहीं एक जगह वो कट है, अर्थात वहां से स्विच ऑफ है, वहां से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो ये कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, बंद परिपथ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोज, और इससे विद्युत धारा बहती है, ठीक है ना, इससे क्या होती है, हमारा विद्युत धारा बहती है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक परिपथ क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है, खुले परिपथ से विद्युत धारा नहीं बहती है, और बंद परिपथ होता है। फिर इसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, और सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। सेल विद्युत धारा का एक सूक्ष्म इकाई होता है। ड्राई सेल, सूखा सेल हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग क्या होते हैं, लिक्विड वाला भी होता है, जैसे कार बस ट्रक और या इन्वर्टर के साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सेल के भी विभिन्न प्रकार है। सेल आपके सिलेबस में नहीं है और उसका अलग टॉपिक हो जाएगा। तो
अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद अगर हम लोग बेसिक जो बातें हम लोग परिपथ को देख लिए तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो परिपथ में हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रतिरोध जोड़ते हैं उस प्रतिरोध का संकेत कैसे होता है। तो हमने ये संकेत सिखा दिया कि एक परिपथ में हम लोग को अगर प्रतिरोध जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग को यह नहीं है कि प्रतिरोध को हम किसी दूसरे तरीके से या उसका फोटो बनाए, बस हम लोग को क्या करना है, इस तरह से एक संकेत बना देना है। यही आपका क्या है, प्रतिरोध है। तो मैंने परिपथ बनाकर और उसमें प्रतिरोध लगाकर भी मैंने बता दिया और बहुत सारी जुड़ी हुई बातें भी बता दिया। इसको हम कैपिटल आर से सूचित करेंगे, जरूरत पड़ा तो स्मॉल आर से सूचित करेंगे। एक से अधिक हुआ तो एक को R1, दूसरे को R2, दूसरे तीसरे को R3, ऐसे करके प्रतिरोधों को हम लोग सूचित करते रहते हैं। अब आते हैं कि प्रतिरोध का, ठीक है ना, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है ये जानते हैं और इसकी परिभाषा भी जानते हैं। यानी अगर इसका SI मात्रक जो है उसका परिभाषा क्या है, ये दोनों बात को हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रतिरोध की मात्रा की हम लोग SI मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये है ओम, ठीक है ना। SI मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ओम है, ठीक है ना, ओम। और इसका संकेत जो होता है इस तरह से लूप की तरह होता है। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो एक शून्य दे दीजिए और नीचे से ये कट कर दीजिए और एक इधर से लगा दीजिए और एक इधर से लगा दीजिए, यही आपका हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग प्रतिरोध का ये संकेत हो गया, ठीक है ना, संकेत हो गया, संकेत, ठीक है ना, प्रतिरोध के मात्रक का संकेत हो गया। और इसको बोलते क्या है हम लोग, ओम बोलते हैं। तो प्रतिरोध का SI मात्रक, रेसिस्टेंस का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ठीक है ना, ओम होता है। अब ये ओम आप समझ गए, SI मात्रक समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक ओम क्या हुआ, एक ओम का मतलब क्या हुआ, तो एक ओम का मतलब होगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं 1 ओम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये समझिए मैंने क्या बताया है, एक सुनिए कि पहले मैं बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर और बटा क्या हो जाता है, विद्युत धारा, विभवांतर बटा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। तो विभवांतर जो है का कितना विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर हो और कितना विद्युत 1 एम्पियर हो, तो इसे जो प्रवाहित है इसका जो तार का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो आइए इसको हम एक तार बनाकर समझाते हैं। हमारा एक चालक तार है, ठीक है ना, एक हमारा चालक तार है। अब ये चालक तार जो है, चालक तार, इससे जो है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर हम ले लेते हैं वो है हमारा विभवांतर है, ठीक है ना, 1 वोल्ट है। अगर हम इस चालक तार से अगर मान लीजिए कि इसका विभवांतर जो है 1 वोल्ट है, कितना है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट विभवांतर है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, आवेश को धक्का देने वाला है, यानी ये गति समझ सकते हैं। तो आवेश को जो आगे धक्का दे रहा है वोल्टेज, अर्थात ये जो वोल्ट है वो 1 वोल्ट है और इससे जो विद्युत धारा जो बह रहा है ना आगे की तरफ, उसकी मात्रा 1 एम्पियर है। तो अगर किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और उस चालक तार का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि SI यूनिट जो है प्रतिरोध, उसका आप क्या करें कि परिभाषा दे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और उसके सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक का प्रतिरोध जो होगा वह 1 ओम के बराबर होगा। तो आप प्रतिरोध को समझ गए, प्रतिरोध की परिभाषा से संबंधित और इसके SI मात्रक और सारी बातों को आप अच्छा